भक्तिवेदांत ठाकुर ने रैली में हमें सिखाया कि हम अपने लेवल पे अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम फॉलो कर लें। एक डिवोटी थे, उनके बच्चा हुआ तो उन्होंने भक्तिवेदांत ठाकुर को लिखा भी कि आप मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए। तो भक्तिवेदांत ठाकुर ने लेटर लिखा कि मेरे पास सब अपने बच्चे का नाम रखवाने आते हैं, मगर अपने बच्चे से आसक्ति कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो उनके तो वो छोड़ गए। भक्तिवेदांत ठाकुर हर एक डिवोटी को कहते थे कि ग्रंथ पढ़ो, सिद्धांत समझो, तभी उनका नाम कहता भक्ति सिद्धांत। सिद्धांत समझो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पेरेंट्स डे है और उनके बारे में जितना ही बोला जाए उतना कम है। ऑफ कोर्स महाराज ने तो, भक्ति विकास महाराज ने 3 वॉल्यूम की बुक ही लिख दी, भक्ति सिद्धांत वैभव। बंगाली में एक एडिशन है सरस्वती जयश्री, जिसमें भक्ति सरस्वती ठाकुर के जो डिसाइपल्स हैं उन्होंने उनकी बिब्लियोग्राफी, उन्होंने उनके बारे में, उनकी जर्नी, उनके लेक्चरों का सार वो पूरा कंपाइल कर रखा है। सरस्वती जयश्री बंगाली में है। भक्ति सरस्वती ठाकुर एक परमहंस आचार्य थे, श्रील प्रभुपाद के गुरु, वो तो हमको पता ही है। उनका टाइटल प्रभुपाद था, उनको प्रभुपाद कहते थे डिसाइपल्स। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वैसे प्रभुपाद कहते थे सब। तो ये जो टाइटल है श्रील प्रभुपाद, ये एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए था। और जब श्रील प्रभुपाद एक बार मायापुर आए हुए थे अपने डिसाइपल्स के साथ, तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद को इनवाइट किया अपने मठ में, क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स थे पहले इंडिया में जब थे। तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स गए, प्रभुपाद भी गए, वहाँ पे कीर्तन हुआ। और कीर्तन में जो गौड़िया मठ के जो लोग हैं, भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज के जो डिसाइपल्स हैं, वो मतलब उस दिन भक्ति सरस्वती ठाकुर का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस डे था कोई उसी दिन। तो वो लोग बहुत कीर्तन करने लगे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, मतलब भक्ति सरस्वती ठाकुर के लिए, क्योंकि वो नॉर्म है। सो फिर जब प्रोग्राम खत्म हो गया, जब ये लोग वापस आए, तो प्रभुपाद डिसाइपल्स फॉरेनर्स ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि मतलब हम स्वामी, उस टाइम स्वामी जी बोलते थे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद नहीं बोलते थे। हम स्वामी जी को हम प्रभुपाद भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद टाइटल है एक जो महान आचार्य को दिया जाता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि जो महान आचार्य होते हैं, परमहंस होते हैं, उनको या तो प्रभुपाद कहते हैं, या विष्णुपाद भी कह देते हैं, या श्रीपाद भी कहते हैं। तो उन्होंने देखा यार विष्णुपाद पे कीर्तन तो अच्छा लग नहीं रहा, जय हो विष्णुपदा जय हो विष्णुपद, वो सही नहीं, मजा नहीं आ रहा। जय हो श्रीपाद, वो भी सही नहीं है। जय प्रभुपाद अच्छा लग रहा है, और उन्होंने भी कीर्तन भी किया है। तो अब फॉरेनर्स ऐसी सोच, थोड़ा उनका ऐसी थिंकिंग है। मतलब कितने थे, कितने मतलब 3-4 साल में ही तो थे डिवोशन में ये लोग, प्रभुपाद के जो डिसाइपल थे। 4-5-6 साल होगा मैक्सिमम, 5 साल होगा, तब जीबीसी बने हुए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम ये प्रभुपाद करें। हम प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद हम आपका टाइटल प्रभुपाद रख दें? तो प्रभुपाद ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टाइटल है नहीं। अब वैसे भी प्रभुपाद ने सोचा जब जय प्रभुपाद कीर्तन हो रहा होगा तो मुझे किसका स्मरण आएगा? अपने गुरुदेव का। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला भी है कि मैं जो मेरी सक्सेस है, जो वेस्ट में हुई है, वो मेरे गुरु की ब्लेसिंग से हुई है, क्योंकि मैं गुरु का ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए मैं तत्पर था। और भक्तिवेदांत ठाकुर ने एक ऑर्डर दिया था कि जब भी 2 ऑर्डर दिए थे, एक तो वेस्ट में जाओ और प्रीचिंग करो, इंग्लिश में, वेस्ट में नहीं, इंग्लिश में प्रचार करो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। और दूसरा था कि जब भी पैसे मिले तब बुक्स छापना। और प्रभुपाद ने एग्जैक्टली वही किया। प्रभुपाद ने इंग्लिश में किया प्रीचिंग, वेस्ट में चले गए, और बुक्स प्रभुपाद ने बुक्स छापी।
बुक प्रिंटिंग पे पूरा जोर था प्रभुपाद जी का। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन से इस्कॉन खड़ा हुआ है, जो भी हुआ है, मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोपोगंडा मशीन भी था। लोगों को इस्कॉन के बारे में पता लगा, मंदिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन से बने, फंड्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट हुए मैक्सिमम। सो ये सारे आइडियाज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के थे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक प्रिंटिंग, और फिर उसके बाद डायोरामास, एग्जीबिशंस। जो आप बॉम्बे जाओगे ना जूहू मंदिर में, वहाँ पे एग्जीबिशंस बने होंगे, वो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आइडिया था। गोविंदा रेस्टोरेंट शिला प्रभुपाद का आइडिया था अपना, आई थिंक यूनिक आइडिया। बट आइडिया ये है कि जितने भी आइडिया, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं, उसका जो बीज है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। उन्होंने दिखाया कि भक्ति के लिए जो भी अनुकूल है कर लो, चाहे दुनिया की नजर में वो अजीब सा लग रहा हो, मगर जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कर लो, इससे पहले कि मृत्यु आ जाए या बीमारी आ जाए या बुढ़ापा आ जाए। जस्ट डू इट। और बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, आनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम। रियली में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने करके दिखाया प्रैक्टिकली, और स्पेशली मॉडर्न जमाने में। मतलब भक्ति सिद्धांत ठाकुर वृंदावन लोग तो सिंपल बन के जाते हैं, वो गाड़ी में जाते थे। उस टाइम गाड़ी बहुत बड़ी बात थी नहीं, ब्रिटिशर्स के टाइम उनके पास गाड़ी कहाँ होती थी, अंग्रेजों के पास होती थी गाड़ी। गाड़ी में जाते थे, और वो भी सूट बूट पहन के, धोती कुर्ता पहन के नहीं आते थे। जबकि वैसे अपने मठ में धोती कुर्ता पहन ऑर्डिनरी रहते थे, वहां पे सूट बूट पहन के आते थे। तो लोगों ने कहा क्यों, वृंदावन तो आना, वृंदावन में क्या है, तो मैं सूट बूट ठीक है, कलकत्ता पहन के जाओ प्रीचिंग करने, यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं वृंदावन ही आऊँगा सूट बूट पहन के, क्योंकि दिखाने के लिए कि ये जो लोग धोती कुर्ता पहन के बैठे हैं ये झूठे वैरागी हैं, झूठे भक्त हैं। ये दिखाने के लिए कि ड्रेस से कोई भक्त नहीं बनता, और दैट्स वाज द पॉइंट। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने मैंने बताया था अपने मंदिर में कलकत्ता में प्रिंटिंग मशीन रखी थी ऑल्टर में। क्या है ये, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे हो गया नहीं, मतलब अजीब सा हो गया। मान लीजिए कपूरथला में प्रिंटिंग मशीन रख दें यहाँ, कोई कहेगा ये सनकी है, ये इनका मंदिर बंद कराओ क्या हो रहा है। वो भी इंडिया में उस टाइम 100 साल पहले। मतलब ये कभी ना सुना गया था ना कभी सोचा गया था, सुनने की बात तो छोड़ दो। सो उनके बहुत अजीब और गरीब रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को जर्मनी भेजा, इंग्लैंड भेजा प्रीचिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े वहाँ पे, तो वहाँ पे तुम हॉस्टल खोलो और बच्चों को लेके आओ, सबको, यंग बच्चे, उनको भक्त बनाना है। और वहाँ पे ज़रूरत पड़े मीट देने की, मीट दे देना उनको, क्योंकि उनको मीट खाने की आदत है ना, दे देना और प्रीचिंग करो तुम, अगर यहाँ तक भी ज़रूरत पड़ जाए तो। अब देख रहे हो ये अनुकूल से संकल्प क्या है। मतलब ऑफ कोर्स हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, बट भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने देखा कि ऐसा किए बिना कृष्णा कॉन्शियसनेस आगे फैलेगी नहीं बाहर के देशों में, स्पेशली जर्मनी, यूके, जो कि मतलब रियली में पूरे नास्तिक देश है। उन्होंने कहा ठीक है, हॉस्टल में का मीट देना, मीट दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब वो तो क्या है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जब ब्रिटिशर्स को बुलाया मायापुर में, मेयर को, उसकी वाइफ को, सबको, तो उनको मंदिर के कंपाउंड में बैठ के मीट सर्व हुआ। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा सोचते हुए भी आदमी को डर लगेगा, ये तो नरक ही चले जाएंगे क्या है। मगर इसी को कहते हैं गोपी भाव। एक्चुअली रियली में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने गोपी भाव को प्रेजेंट कर दिया कि देखो ये जो तुम पढ़ रहे हो गोपी भाव और साड़ी पहन के नाच रहे हो और गाने गा रहे हो, ये गोपी भाव नहीं है,
गोपी भाव ये है, गोपियों का भाव ये है कि अगर हम नरक में चले जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कृष्ण खुश रहने चाहिए, कृष्ण का यश फैलना चाहिए। यू सी द पॉइंट, वो गोपी भाव है। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने, और गोपी भाव ये है कि चाहे हमारी कितनी ही निंदा हो, हमें कितना ही बेशर्मी मतलब शर्म सहनी हो, समाज में निंदा हो, फिर भी अगर कृष्ण खुश हम करेंगे तभी तो आ गई वो रात को भगवान के पास भागकर, भगवान ने मुरली बजाई, आ गई वो। इसको गोपी भाव कहते हैं। अब यही भक्तिनाथ ठाकुर ने किया, यही किया। तभी तो गौरकिशोर दास बाबा जी के पास जब भक्तिनाथ ठाकुर जाते थे तो गौरकिशोर बाबा जी कहते थे मंजरी आ गई, गोपी आ गई। इनफैक्ट तो ये इसी को गोपी कहते हैं, गोपी भाव। रेवोल्यूशनरी, भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, और अपनी बेइज्जती का ध्यान उन्होंने सोचा नहीं, ठीक है अगर ये जरूरी है आज के संसार में करना तो करना है बस, कि जिससे भक्ति का प्रचार और आगे वो स्प्रेड हो, वो और फैले। ही डिड दैट। उन्होंने खुद सिगरेट बनाई, जब मंदिर बन रहा था तो लेबर्स काम नहीं कर रहे थे तो खुद उनके लिए बीड़ी बनाकर उनको देते थे। अब देख रहे हो आप, अजीब सा है, मतलब अगर वैसे देखा जाए तो लोग कहेंगे ये सब क्या हो रहा है, मगर क्या हो रहा है, गोपी भाव हो रहा है। ये एक्चुअली ये इसको कहते हैं रासलीला, इसी को कहते हैं। वो कोई लड़कियों का नाचना नहीं है, वो भगवान गोपियों के साथ नाच रहे थे। क्यों? क्योंकि गोपियां अपने मान सम्मान को छोड़ के भगवान के मान को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। बस वही भक्ति है, वही भक्ति है। हम भगवान के सेवक हैं, और अगर हम गोपी भाव में प्रवेश करना आते हैं तो हमें अपने मान सम्मान को छोड़ के भगवान के मान की चिंता करके उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाना चाहिए। भक्तिनाथ ठाकुर ने अपने लिए नहीं तोड़े नियम, ऐसे नहीं खुद बीड़ी पी गया, मीट खा, खुद अपने लिए कोई नियम नहीं तोड़ा। अपने लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। अपने लिए प्रभुपाद ने कहा था कि अगर मेरे गुरु महाराज होते तो तुम में से कोई भी नहीं होता, क्योंकि मेरे गुरु महाराज मुझसे 90% स्ट्रिक्ट थे। अपने में तो स्ट्रिक्ट थे, बट प्रचार के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। भक्तिनाथ ठाकुर ने एग्जैक्टली गुरु का काम किया। गोपी भाव मतलब गुरु, गोपी हमारी गुरु हैं गौड़ीय वैष्णव समाज में। और किसका प्रतीक है हमारे संप्रदाय में? गुरु के प्रतीक कौन है? गोपियां और नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु भी सारे रेवोल्यूशनरी आइडिया, शादी कर ली, महल ले लिया, हीरे पहन रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या रहा है। भक्तिनाथ ठाकुर के लाइफ से अगर हमें कुछ सीखना है तो यही सीखना है, आनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। और ऑफ कोर्स इसमें एक बात है कि अब जैसे मान लीजिए कहते हैं चलो भी ठीक है, प्रचार के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, गोपी भाव है तो ठीक है, तो फिर हम प्रचार के लिए डीजे भी बजाएंगे। हो सकता है नहीं, ज़्यादा लोग आएंगे, आप कर लो, पूरा कपूरथला आ जाएगा। और डीजे भजन फॉर एग्जाम्पल, आज की शाम डीजे भजन, सब आ जाएंगे। या आज की शाम भांगड़ा भजन नया लॉन्च हुआ है अभी, सब आएंगे वहाँ पे, भांगड़े में हरे कृष्णा करेंगे। वाह, तो क्या बात है। अब कोई कर सकता है, ऐसे आइडियाज ला सकता है, बट मतलब अनुकूल से प्रातिकूल से वर्जनम भक्तिनाथ ठाकुर ने जो किया है वो तो चलो ये रेवोल्यूशनरी चीज़ें की हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी उनको फॉलो करते हुए रेवोल्यूशनरी चीज़ें की हैं। माता जी इसको गायत्री दे दी, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। संन्यास दे दिया 4-4 साल के लड़कों को, मतलब ये तो हुआ ही नहीं। प्रभुपाद ने देखा ये किए बिना मूवमेंट फैलेगा नहीं।
सो क्या हम लोग कर सकते हैं इस लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं? हम लोग इतने लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, उसके लिए आचार्य होना पड़ता है। अगर लिमिट्स को तोड़ना चाहो तो आपको आचार्य बनना पड़ेगा, क्योंकि आप तोड़ोगे तो खुद गिर जाओगे। या तो आप तोड़ो और आप खुद ना गिरो तो चलो ठीक है, अगर तोड़ के खुद गिर जाओगे तो वो तो बेवकूफ़ी है। सो आचार्य नियमों को तोड़ते हैं दूसरों के कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। हम नियमों को तोड़ेंगे तो दूसरों का कल्याण क्या, हमारा ही अकल्याण हो जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या सीखना है भक्तिनाथ ठाकुर की लाइफ से? पहली बात तो सीखना क्या, पहली बात तो हमें उनकी प्रशंसा करनी है, और हमें ये सीखना है कि उन्होंने, भक्तिनाथ ठाकुर ने रैली में हमें सिखाया कि गोपियां कौन थी, अपने क्रियाओं से, अपने विचार से। और उन्होंने हमें सिखाया कि हम अपने लेवल पे अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम फॉलो कर लें। क्योंकि एक डिवोटी थे रूप सिद्धांति महाराज, मतलब बाद में सन्यासी बने थे, तो उन्होंने अपने घर में प्रीचिंग शुरू की थी। तो उन्होंने, उनके बच्चा हुआ तो उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर को लिखा भी कि आप मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने लेटर लिखा कि मेरे पास सब अपने बच्चे का नाम रखवाने आते हैं, मगर अपने बच्चे से आसक्ति कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो उनके तो वो छोड़ गए, तो उन्होंने फिर घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा जब गुरु का आदेश है, और बाद में बहुत बड़े सन्यासी बने रूप सिद्धांति महाराज। तो वो इतना कर सकते हैं हम, मैक्सिमम नहीं। अनुकूल है ना भक्ति के, हिम्मत है तो कर लो। सो हम अपने लाइफ में देखें कि हमारे लिए क्या अनुकूल है और प्रतिकूल है, और वो ले लें अनुकूल चीज अपनी भक्ति के लिए, प्रतिकूल छोड़ दें। और प्रचार के लिए भी हम लोग देखें क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, हम करें, उसमें शर्माए नहीं करने में, अपने मान सम्मान को छोड़ दें, और मगर लिमिट्स क्रॉस ना करें। लिमिट्स क्रॉस करने की हमारी औकात अभी नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि भी कोई एमएलए आ रहा है, आपने मंदिर में बुलाया, हाँ भी ठीक है, मंदिर के लिए करोड़ों रुपए देगा, तो उसको मीट खाने आ जाता है तो मंदिर में मीट खिलवा दिया क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर ने खिलाया था। अब वो हम नहीं कर सकते, यू सी द पॉइंट, वो नहीं कर सकते हम। कर सकते हो आप अगर आप भी आचार्य हो, ऐसे नहीं हो सकता ये काम। सो बट इतना नहीं कर सकते हम, बट ये है कि हम थोड़े एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हैं अगर दूसरों के कल्याण के लिए करना पड़े तो। एक तो ये पॉइंट था उनकी लाइफ से, रेवोल्यूशनरी थे। दूसरा पॉइंट था बहुत स्ट्रिक्ट भी थे साधना में। स्ट्रिक्ट मतलब अप्रिशिएट करते थे जो अच्छी साधना करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति ठाकुर हर एक डिवोटी को कहते थे कि ग्रंथ पढ़ो, सिद्धांत समझो, तभी उनका नाम कहता भक्ति सिद्धांत। सिद्धांत समझो, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, उसमें आलस मत करो सिद्धांत पढ़ने में, समझने में, क्योंकि जनरली आजकल लोगों का मन किस में कहाँ लगता है, सिद्धांतों में कोई नहीं लगता, पढ़ने का ही मन नहीं है। तो वो सिद्धांत समझो, सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो जहां तक हो सके। उनके यूनिक कंट्रीब्यूशन थी ये। उन्होंने सारा जो आचार्यों की जो बातें हैं उसको बहुत एक प्रैक्टिकल शब्दों में रखा। उन शब्दों को प्रैक्टिकल कैसे करना उन्होंने दिखाया, ऐसे करना होगा। सो दैट्स आइडिया। काफी स्ट्रिक्ट थे वो। अगर कोई ब्रह्मचारी मिठाई खाता था, दूध पीता था, तो वो लाइक नहीं करते थे, कहते थे ब्रह्मचारी नहीं है। गृहस्थ खा ले चलो ठीक है, कोई ब्रह्मचारी मोटा होता था लाइक नहीं करते थे। मतलब उनका अपना एक अपना जॉनर था, अपना स्टाइल था। वॉज क्वाइट अ स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी। तो खुद भी रात को जो स्टूल नहीं होता, जो बेंच नहीं होते स्कूल में, बेंच नहीं होते, बेंच लंबे लंबे, उस पे सोते थे। एटलीस्ट गोवर्धन गौड़िया मठ में
गोवर्धन मतलब गोवर्धन गौड़िया मठ मतलब जो जगन्नाथपुरी में उनके गौड़िया मठ का नाम था, गोवर्धन गौड़िया मठ। वहाँ ही वॉज लाइक दैट। सो और भजन में बहुत स्ट्रांग। उन्होंने कलकत्ता में गौड़िया मठ में नीचे बेसमेंट बनाया था, बेसमेंट में जाके चैंटिंग करते थे अपना, ये कोई डिस्टर्ब ना करे। ऑफकोर्स डिस्टर्ब की बात नहीं है, पैसे भी करते थे, बालकनी में भी चल चल के करते थे। बेसमेंट में इसलिए आगे करते थे कि उनको भगवान के प्रेम के लक्षण आते थे, किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। और ये भी था कि भगवान पे पूरा मन लगे, कोई डिस्टरबेंस ना हो। और भक्तिनाथ ठाकुर का स्टाइल नहीं था। रूपा गोस्वामी ने भी अपने जमीन में बेसमेंट बना रखे थे। राधा गोविंद मंदिर जाओ, वहां अंदर लेके दिखाएंगे, अंदर बेसमेंट है। अगर ऑल्टर के अंदर को जाने को मिले, देखा है किसी ने? राधा गोविंद मंदिर में अंदर लेके गया था पुजारी। हाँ है ऑल्टर के अंदर ना, हाँ। सो करते थे वो। सो कि भजन अच्छे से हो, उनका स्टाइल ये था। सो दैट्स हाउ इट गोस। उनका स्टाइल जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रियली में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही थे, अथॉरिटी थे डिवोशन में। अब एक कहने के बाद, इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ करने के बाद उन्होंने किया, 64 गौड़िया मठ खोल दिए, प्रचार कर दिया, प्रभुपाद जैसे डिसाइपल आए उनके। और इतना करने के बाद भी आप देखो संसार क्या है, बहुत लोग उनको मानते नहीं। बहुत लोग जो राधा कुंड पे हैं और जो बाबा जी हैं, वो कहते हैं डिवेटेड हैं ये, उनको भक्ति कुछ नहीं पता। आप देख रहे हो, मतलब हमेशा दो पार्टी रहेंगी। आप कितने ही अच्छे बन जाओगे, हमेशा एक पार्टी कहेगी ये बकवास है, और एक पार्टी कहेगी ठीक है। ऐसा है। सो उन्होंने देवा एंटी टू भक्तिनाथ ठाकुर के खुद के भाई ललित प्रसाद, वो उनके एंटी थे। वो कहते थे इसको भक्ति नहीं आती, पता नहीं क्या कर रहा है, गाड़ी वाड़ी में घूम रहा है, और मतलब हो क्या रहा है ये कोई प्रचार है, तो नॉनसेंस है। सो जो फॉलो करेगा भक्ति सिद्धांत को, उसी को पता लगेगा कि उनकी वैल्यू क्या है। जो प्रभुपाद जी को फॉलो करेगा, उन्हीं को पता लगेगा कि प्रभुपाद जी की वैल्यू क्या है, वरना आपको पता नहीं लगेगी, वरना समझ नहीं आएगा कि वैल्यू क्या है। सो हम पढ़ें उनके बारे में आज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में, तो हमें थोड़ा उत्साह मिलेगा, थोड़ी दिशा दिखाई देगी करना क्या है। हम अपने ब्लॉक्स से ऊपर उठेंगे। ब्लॉक्स हमें जो अंदर जो हमारी रिजर्वेशंस हैं, तो डर है ये करने के लिए, वो करने के लिए, उससे हम ऊपर उठेंगे कि हम देखेंगे जब उन्होंने इतना कर लिया भगवान के लिए, सारी लिमिट्स ही तोड़ दी, तो हम अपनी छोटी छोटी जो हमने खुद ही बना रखी है लिमिट, असली में है भी नहीं, सीमा हमने खुद ही बना रखी, उसको तोड़ नहीं सकते, थोड़े आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो ही वॉज क्वाइट लाइक दैट। तो अगर आपको पढ़ना है और, तो महाराज की किताब है भक्ति संता वैभव, भक्ति विकास महाराज की, वो आप लेके पढ़ सकते हो। आई थिंक उसकी हिंदी एडिशन, हिंदी भी है ना उसकी, एक वॉल्यूम की, तो वो भी पढ़ सकते हो आप। तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। हरे कृष्णा। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, शीला प्रभुपाद की।